जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए। सभी का स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी शक्ति जिसको कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती है, किसी भी प्रकार से की शक्ति उसे रोक नहीं सकती है, क्योंकि वो सभी शक्तियों का राजा है। ठीक है, यह कौन सी शक्ति है हम आगे बताते हैं। तो जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो इसी कामना के साथ आज हम एक कलवा की साधना लेकर आए हैं। मुख्य बात यह है कि कलवा किसको कहते हैं, कच्चा कलवा किसे कहते हैं। कच्चा कलवा जो होते हैं ये जो भी 0 से लेके 5 वर्ष तक की आयु की अवधि को कच्चा कलवा कहा जाता है। ठीक है, 0 से 5 वर्ष तक, 0 से 5 वर्ष से 12 वर्ष तक को पक्का कलवा कहा जाता है। ठीक है, तो आज जो हम बता रहे हैं वो कच्चा कलवा। कच्चा कलवा ऐसा होता है कि ये बहुत ही ताकतवर होता है, बहुत ही ताकतवर, जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती है। मुख्य बात यह है कि कहीं भी इस शक्ति को पकड़ा नहीं जाता है। यह आपके साथ हर एक स्थान पर जा सकता है, मंदिर मस्जिद हर एक स्थान पर। ठीक है, क्योंकि ये छोटे बच्चे की शक्ति होती है, इसे कोई कैद नहीं करता है, ना ही इसे कोई पकड़ने की चेष्टा करता है। वह केवल एक ही शक्ति के माध्यम से कंट्रोल हो पाता है। ठीक है, तो आज हम कंट्रोल की बात नहीं करेंगे, आज हम साधना के बारे में बात करेंगे कि कच्चा कलवा को कोई भी शक्ति उसे बांध नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो छोटे बच्चे की शक्ति है। क्योंकि कहीं भी जाएगा वो कुछ ना कुछ किसी की सिद्धि को चुरा के ही ले आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही नटखट होता है। एक बच्चे की जो ऊर्जा होती है, एक बच्चा कितना नटखट होता है। सभी लोग उसे प्यार करते हैं, लाड देते हैं और उसे खेलने में कोई भी विघ्न नहीं डालते हैं। वो जो भी करना चाहता है वो कर सकता है बच्चे। इसी प्रकार की शक्तियां हैं वो कुछ भी करेगा, उसे क्षमा योग्य है, क्षमा है। ठीक है, और शक्तियों का सबसे श्रेष्ठ चीजें हैं, इससे आप अच्छे बुरे सभी प्रकार के कार्य करवा सकते हो, हर एक प्रकार के। इससे आप वशीकरण करवा सकते हो, सामग्री मंगवा सकते हो। इसके माध्यम से आप कहीं भी किसी स्थान पर दूसरे स्थान की बातें आप पता करवा सकते हो। कोई व्यक्ति खो चुका है उसके बारे में पता करवा सकते हो। बाकी तो आप समझ ही सकते हो कि इसकी शक्ति की क्या सीमा हो सकती है। ठीक है, क्या सीमा हो सकती है ये आप जान सकते हो। एक जो कच्चे कलवे की जो शक्ति होती है ये पूर्ण रूप से इसमें निहित होता है। ठीक है, ये ब्रह्म राक्षस भी इसे जल्दी संभाल नहीं पाता है। ठीक है, ब्रह्म राक्षस भी एक ब्रह्म भी इसे संभाल नहीं पाता है। ठीक है, ब्रह्म राक्षस तो दूर की बात है, ब्रह्म भी संभाल नहीं पाता है इस शक्ति को, क्योंकि ये छोटे बच्चे की कच्चे कलवे की आत्मा होती है। ठीक है, तो इसकी साधना कैसे करनी है, इस कच्चे कलवे की साधना कैसे करनी है आपको आपको एकांत स्थान चुनना है। एकांत जैसे कि मैं बता दूं, किसी भी सुनसान स्थान पे जाने हैं, वहां पर जाकर बैठना है अपनी साधना के लिए। सामग्री में आपको कुछ सामग्री लेनी होगी। सामग्री में क्या सब आपको लेनी होगी वो हम बताते हैं। एक आपको तिल से बना हुआ लड्डू लेना है। ठीक है, तिल से उड़द
और सरसों, सरसों नहीं, ये क्या कहते हैं उसको, मूंगफली, ये तीनों मिक्स करके आपको बनाने हैं। ठीक है, और ये बनाने के पश्चात आपको गुड़ में बने हुए होने चाहिए। ठीक है, गुड़ में, और जाने हैं उस क्षेत्र में जहां आप साधना करेंगे आपके पास एक दीपक होना चाहिए, धूप होना चाहिए और कुछ सामग्री होनी चाहिए। जो इस साधना की जो मुख्य सामग्री है वो हम बताएंगे। जो साधक साधना करेगा वो सभी सामग्री लेकर आपको उस स्थान पे जानी है, वहां पर बैठने हैं, उसका आवाहन करना है। 10 दिशा पहले तो अपना रक्षा कीलन लगा लेना है, घेरा लगा लेना है। और अब जब उसका आवाहन करोगे, इसकी साधना प्रायः 11 दिनों की है। जब आप इनकी साधना करोगे उस समय आपको आसपास बच्चे रोने की आवाज सुनाई देंगे, बच्चे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देंगे, नाना प्रकार की आवाजें सुनाई देने लगेगी, चाहे वो जानवर का हो, चाहे वो भैंसे का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, बहुत जोर जोर से अधिक सुनाई देने लगेगा। तो आप समझ लें कि सिद्धि के बहुत ही समकक्ष हम आ पहुंचे हैं। तो ये कच्चा कलवा की शक्ति है। दूसरी बात कि कभी छोटा बच्चा इधर दिखाई देगा, दाहिने तरफ दिखाई देगा, कभी बाएं तरफ, कभी दौड़ता हुआ आएगा, कभी वो आपके समक्ष खड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये कच्चा कलवा बहुत ही नटखट होता है। आपको कभी खींचने का चेष्टा करेगा, कभी वो सामग्री लेकर भागने की चेष्टा करेगा, कभी वो कुछ करेगा। ठीक है, इससे साधक को भयभीत नहीं होना है, बस आपको साधना पर अडिग रहना है। जब आपने इस साधना को पूर्ण कर लिया तो आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ठीक है, किसी के रोग को आप नष्ट कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के वशीकरण कर सकते हैं, बहुत ही आसान विधि से, बहुत ही आसानी तरीके से, केवल आदेशित करने पर आपके शत्रुओं का नष्ट कर देते हैं ये। ठीक है, ये हर एक प्रकार में कार्य में प्रबल होते हैं। कहीं से कोई वस्तु मंगानी है वो भी ला सकता है, कहीं से कोई कपड़ा मंगाना है, धन मंगाने हैं, पैसे मंगाने, वो सब कर सकता है ये कच्चा कलवा। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए, फिर हम जुड़ेंगे नई वीडियो के साथ। ये जो साधना करने वाले साधक है वो लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं दीक्षा के माध्यम से। दीक्षा लेकर आप अपनी साधना को कर सकता है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। और जो भी साधक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी से आग्रह है कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी कामना के साथ सभी को जय श्री महाकाल।